शालोम एवरीवन, जय मसीह की आप सभी को। मेरे प्रियो जितने भी भाई बहन मुझे इस समय देख रहे हैं, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी प्रार्थना लाइफ अचानक ठंडी पड़ गई है या बिना किसी वजह के आपके मन में परमेश्वर को लेकर संदेह आने लगा है? मेरे प्रियो, हम अक्सर सोचते हैं कि शैतान हमारे जीवन में किसी बड़े तूफान या बड़े पाप के साथ आएगा मेरे प्रियो, लेकिन बाइबल हमें कुछ और ही बताती है। शैतान एक ऐसा गुप्त दुश्मन है जो सीधे सामने से नहीं बल्कि पीछे से वार करता है मेरे प्रियो। वह बहुत ही चालाकी से हमारे रोजमर्रा के जीवन में ऐसी आदतें और विचार डाल देता है जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं मेरे प्रियो। आज की इस वीडियो में हम बाइबल के आधार पर शैतान की 20 ऐसी गहरी और गुप्त चालों का पर्दाफाश करेंगे जो शायद आज आपके या आपके परिवार के जीवन में काम कर रही है मेरे प्रियो। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा मेरे प्रियो, क्योंकि आखिरी के 5 पॉइंट्स आपके सोचने का तरीका बदल देंगे मेरे प्रियो। पहला है मेरे प्रियो, धीमा जहर मेरे प्रियो। वह आपको एक ही दिन में प्रार्थना से दूर नहीं करता, वह पहले आपकी 5 मिनट की प्रार्थना कम करेगा, फिर चर्च जाने में आलस्य लाएगा मेरे प्रियो। यह धीमा जहर आपको धीरे धीरे आत्मिक रूप से सुखा देता है मेरे प्रियो। दूसरा है मेरे प्रियो, सच्चाई में मिलावट मेरे प्रियो। जब उसने हवा को धोखा दिया मेरे प्रियो, तो उसने पूरा झूठ नहीं बोला था। वह 90% सच में 10% झूठ मिलाता है मेरे प्रियो, ताकि आप भ्रमित हो जाए और गलत को भी सही समझने लगे मेरे प्रियो। तीसरा है मेरे प्रियो, पहचान पर हमला मेरे प्रियो। जब आप कोई गलती करते हैं तो वह आपके मन में डालता है कि तुम पापी हो, परमेश्वर तुमसे नफरत करता है। वह आपकी मसीह पहचान को आपसे छीनना चाहता है मेरे प्रियो। चौथा है मेरे प्रियो, अतीत का बोझ मेरे प्रियो। जब परमेश्वर आपको क्षमा करने देता है मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपको क्षमा कर देता है, तब भी शैतान आपके पुराने पापों की याद दिलाकर आपको दोषी महसूस कराता है मेरे प्रियो, ताकि आप हिम्मत हार जाए। पांचवा है मेरे प्रियो, गलत तुलना मेरे प्रियो। वह आपके ध्यान को परमेश्वर की आशीषों से हटाकर दूसरों की तरक्की पर लगा देता है मेरे प्रियो। इससे आपके दिल में जलन और असंतोष पैदा होता है मेरे प्रियो। छठा है मेरे प्रियो, व्यस्तता मेरे प्रियो। वह आपको पाप में नहीं बल्कि अच्छे कामों और दुनिया की भागदौड़ में इतना व्यस्त कर देता है कि आपके पास घुटने टेक कर प्रार्थना करने का समय ही न बचे मेरे प्रियो। सातवां है मेरे प्रियो, झूठी सुरक्षा मेरे प्रियो। वह आपके मन में यह भ्रम पैदा रखता है कि मेरे प्रियो, वह आपके मन में यह भ्रम पैदा करता है कि बैंक बैलेंस, अच्छी नौकरी और समाज में नाम ही सब कुछ है। आपको आत्मिक जीवन की कोई जरूरत नहीं है। आठवां है मेरे प्रियो, अविश्वास का बीज मेरे प्रियो। जब आपके जीवन में कोई कठिन समय या बीमारी आती है तो वह चुपके से विचार डालता है, अगर परमेश्वर भला है तो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। नौवां है मेरे प्रियो, पवित्रता से समझौता मेरे प्रियो। वह छोटे छोटे झूठ, छोटी सी हेराफेरी को नॉर्मल या आजकल तो सबसे करते हैं मेरे प्रियो। छोटे छोटे झूठ, छोटी सी हेराफेरी को नॉर्मल या आजकल तो सब करते हैं मेरे प्रियो, दिखाकर आपके आत्मिक जीवन की नींव को कमजोर करता है मेरे प्रियो। 10वां है मेरे प्रियो, कड़वाहट को पालना मेरे प्रियो। वह आपको उन लोगों को माफ करने से रोकता है जिन्होंने आपका दिल दुखाया है। कड़वाहट शैतान के रहने का सबसे पसंदीदा घर है मेरे प्रियो। इसीलिए आप अपने हृदय में कड़वाहट को ना पाले मेरे प्रियो। कड़वाहट आपके हृदय में अगर रहेगी मेरे प्रियो, तो वो शैतान के रहने का पसंदीदा घर है मेरे प्रियो। 11वां है मेरे प्रियो, अहंकार मेरे प्रियो। जब आप आत्मिक रूप से बढ़ने लगते हैं तो वह आपके अंदर घमंड डालता है कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ। याद रखिए मेरे प्रियो, घमंड ही शैतान के पतन का कारण था मेरे प्रियो। 12वां है मेरे प्रियो, अकेलापन मेरे प्रियो। वह आपको चर्चों की संगति और मसीह दोस्तों से दूर करता है मेरे प्रियो, क्योंकि एक अकेला
भेड़िए के लिए शिकार करना आसान होता है मेरे प्रियो। 13वां है मेरे प्रियो आलस्य मेरे प्रियो। वह वचन पढ़ने या संगति में जाने के समय आपके शरीर पर भारीपन या आलस्य ले आता है मेरे प्रियो, और कहता है कि कल कर लेंगे मेरे प्रियो। जब भी आप प्रार्थना करने का सोचेंगे मेरे प्रियो, आपका शरीर आपको भारी लगेगा मेरे प्रियो, आपको आलसी आएगी मेरे प्रियो, आपका मन करेगा कि बस अभी प्रेयर खत्म कर दे, 10 मिनट की प्रार्थना भी आप ना कर पाओ मेरे प्रियो। तो शैतान आपके अंदर आलस्य डालता है मेरे प्रियो। 14वां है मेरे प्रियो डर और चिंता मेरे प्रियो। वह आपके भविष्य बच्चों या नौकरी को लेकर आपके मन में ऐसा खौफ पैदा करता है कि आपका भरोसा परमेश्वर से उठ जाए मेरे प्रियो। गलत संगति वह आपके जीवन में बहुत ही प्यारे और मददगार दिखाने वाले ऐसे लोगों को लाता है जो धीरे धीरे आपको परमेश्वर के सिद्धांतों से दूर ले जाते हैं मेरे प्रियो। 16वां है मेरे प्रियो वचन का गलत इस्तेमाल करना मेरे प्रियो। जैसे ही उसने मत्ती अध्याय 4 में यीशु के साथ किया मेरे प्रियो, वह आज भी बाइबल के वचनों को गलत तरीके से मरोड़ कर आपको गुमराह करने की कोशिश करता है मेरे प्रियो। 17वां है मेरे प्रियो सहानुभूति का नाटक मेरे प्रियो। वह आपको यह महसूस कराता है कि पूरी दुनिया में सबसे बदनसीब मेरे प्रियो आप ही है, जिससे आप परमेश्वर को धन्यवाद देना छोड़ दे और शिकायत शुरू कर दे मेरे प्रियो। 18वां है मेरे प्रियो अस्थायी सुख मेरे प्रियो। वह आपको पाप का मजा आपको बहुत आकर्षित और खूबसूरत बनाकर दिखाता है, लेकिन वह यह छिपा लेता है कि इसका अंत सिर्फ विनाश है मेरे प्रियो। 19वां है मेरे प्रियो धार्मिकता का दिखावा मेरे प्रियो। वह आपको संडे चर्च जाने वाले एक धार्मिक इंसान तो बना रहने देते हैं मेरे प्रियो, लेकिन आपके सोमवार से शनिवार के जीवन को अंदर से खोखला रखता है मेरे प्रियो। 20वां है मेरे प्रियो सच्चाई से अंधा करना मेरे प्रियो। वह इंसानों की आत्मिक आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि वे आपकी मेरे प्रियो अपनी आत्मिक गिरावट को देख ही नहीं पाते हैं मेरे प्रियो, और खुद को हमेशा सही समझते हैं मेरे प्रियो। मेरे प्रियो इन 20 चालों को सुनकर डरने की ज़रूरत नहीं है। बाइबल हमें सचेत करती है मेरे प्रियो, डराती नहीं है मेरे प्रियो। पहला यूहन्ना अध्याय 4:4 में लिखा है जो तुम में है वह उससे कहीं बड़ा है मेरे प्रियो। जो इस संसार में है यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया है मेरे प्रियो, और उसने पहले ही हरा दिया है मेरे प्रियो। शैतान को पहले ही प्रभु यीशु ने हरा दिया है मेरे प्रियो। हमें बस इतना करना है कि फिलिप्पियों अध्याय 6 के अनुसार परमेश्वर के सारे हथियारों को बांधना है, प्रार्थना में जागते रहना है और वचन का गहराई से अध्ययन करना है मेरे प्रियो। अगर इस वीडियो ने आज आपकी आंखें खोली है और आपको लगा कि कोई पॉइंट सीधे आपके जीवन से जुड़ा था, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मेरे प्रियो। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और कलीसिया के लोगों के साथ शेयर करें मेरे प्रियो, ताकि वे भी इस आत्मिक युद्ध से मेरे प्रियो इस आत्मिक युद्ध में सचेत हो सके मेरे प्रियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मसीह जीवन में गहराई से बढ़ने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें मेरे प्रियो। मिलते हैं मेरे प्रियो अगली वीडियो में, तब तक प्रभु यीशु मसीह में मजबूत रहे मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष करे मेरे प्रियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।